हमारे साथ जो सूफी जुड़े हुए हैं उनसे कौसर जी से शुरू करते कि कौसर जी, इस्लाम के नजर में गैर मुसलमान लड़की से शादी क्या कहती है, सही गलत? बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने ये प्रश्न पूछा। देखिए, जो बात तथ्यों के आधार पर आधारित है और जो फैक्ट है वो ये है कि दो मुसलमान ही आपस में शादी करेंगे तो वो शादी शादी होगी, वो निकाह निकाह होगा। उस संस्था में प्रवेश करने के लिए दोनों पक्षों का मुसलमान होना अनिवार्य है। ये तो इस्लामी नियम है। दूसरी बात ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर सारे नियमों से ऊपर हमारे संविधान का नियम यह है, हमारे कानून का नियम है। तो अगर कोई व्यक्ति उस प्रावधान के अंतर्गत किसी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रावधान करता है तो वो कानूनन जायज है, लेकिन शरीयत की निगाह में दो मुसलमानों की ही आपसी शादी होगी, वो निकाह हो सकता है। पुनः आता हूं, ये कुछ हाथ ऊपर कर रहे थे कैसर जी, कुछ कहना चाह रहे कैसर जी आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं सुरेश जी कि जब एक व्यक्ति जो हमेशा उल जलूल बातें करने वाला हो और वो अचानक से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे, हाँ, तो इस तरीके की चर्चाएं देश में उत्पन्न होंगी। वो मदनी एंड कंपनी जो हिंदुओं को छोड़िए, जो मुसलमानों के एक वर्ग को ही मुसलमान नहीं मानते हैं, हाँ, जो दारा शिकोह की संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो अचानक से उठ करके खड़े होकर के कहने लगे ये वो एक है, तो जाहिर सी बात है कि देश में इस तरीके की कंट्रोवर्सी उत्पन्न होगी। हाँ। सबसे पहली बात यह है कि आपके इस कार्यक्रम का नाम है, बोलिए 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 आप, हाँ बोलिए। हैदर जी और इनको लीजिए जी, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मुझे भी बिंदास बोलने हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। कि जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो इस मुल्क के मुसलमानों के सामने दो विकल्प मौजूद थे, एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान था और एक ऐसा देश था भारत जिसमें आबादी हिंदुओं की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने इस देश को चुना और उसके इस निर्णय का हमारे देश के हिंदुओं ने खुले दिल से स्वागत किया और ऐसा वैसा स्वागत नहीं किया, अपने साथ बराबरी के अधिकार दिए। आज 75 साल बाद आप इस तरीके की बातें करते हैं कि 2047 में हम गजवाई हिंद के जरिए इस्लामिक देश बना देंगे, हम इसमें शरिया ला ले आएंगे, हम शरई अदालतें बना देंगे, तो जाहिर सी बात है मुल्क में तनाजा पैदा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमको ये चाहिए कि हमको अपनी जो साथ की जो कम्युनिटी रह रही है उनके साथ में समन्वय और विश्वास पैदा करना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे आपस में इख्तिलाफ हो और ऐसी चीजों पर मुत्तहिद होना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। मदनी जी को अगर इतनी चिंता है देश के विकास की तो भारत में बरेली नाम का एक शहर है, वहां के कुछ मुल्ला पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ, वो आतंकवादी जो भारत को गालियां देते हैं, उन आतंकवादियों के साथ जाकर के मंच साझा करते हैं। मैं नाम भी बता देता हूं, मन्नान रजा और समनानी रजा नाम का एक व्यक्ति है, ये पाकिस्तान जाकर के मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के साथ मंच साझा करते हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। मदनी जी अगर वाकई हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में यकीन रखते हैं, तो मदनी जी निकल करके आए और खुल करके इन लोगों का विरोध करें। तो हैदर जी, अगर आप कुरान को मानते हैं, या मैं सूफी जी के पास चलता हूं जो कैसर जी है, कैसर जी इसके अनुसार तो आपको हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहिए जो दारा जी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो प्रश्न अभी तक यहाँ पर हुए ये हमारे सब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि मैं जिस हिसाब की तहरीक चलाता हूँ कि सारा देश जानता है कि हम कट्टरपंथ के खिलाफ संघर्ष करते चले आए। वो ताकतें जो गजवाए हिंद के माध्यम से भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहती हैं, वो ताकतें जो भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती चली आ रही हैं, हम तो हमेशा उनके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाते चले आए और इस प्रकार के आवाज उठाते चले आए कि हजारों फतवे हमारे ऊपर लगे। नहीं, हमने इसलिए आपका उल्लेख और आपका परिचय अलग करवाया कि आप सूफी वाले हैं। तो मुझे बताइए कि मतलब आप ऐसे शादियों का समर्थन करते हैं, उसको कुछ गलत नहीं मानते?
देखिए ऐसा है ना कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हाँ। उसमें ना तो इस्लामी शरीयत चलती है, ना तो उसमें सनातन संस्कृति वो शरीयत चलती है, किसी धर्म की शरीयत नहीं चलती है। यहाँ पर संविधान चलता है और संविधान जिस चीज की इजाजत देता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और तो कैसर जी मतलब आप कह रहे हैं कि लड़की हिंदू गैर मुसलमान हो और मुसलमान से शादी करो तो उसका सम्मान करना चाहिए, तो जब मुसलमान लड़कियां हिंदू से शादी करे या गैर मुसलमान से शादी करे तो उसका भी सम्मान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आप तो अच्छी बात कह रहे हैं। हैदर जी बताइए, मुसलमान लड़कियों होने वाला नहीं है वो आपके पास लेकिन जो लोग इस देश को गजवा हिंद करना चाहते हैं, कौशल जी एक मिनट, गजवा हिंद के खिलाफ का नारा कौशल जी ने दिया है। कौशल जी जरा गजवा हिंद करने वाले जो मदनी जी जैसे लोग हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात तो हम आपको बताएं कि हदीसों के बारे में इतना अधिक विरोधाभास है कि इसको कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात है जो गजवा हिंद की बात चल रही है तो गजवा हिंद के जवाब में ही तो हम लोग जज्बा हिंद चला रहे हैं और इसका बाकायदा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको बताऊं कि 1971 में जब पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय हो गई, उस पराजय के बाद पाकिस्तान की जब कमर टूट गई सामरिक दृष्टि से तो उन्होंने बल्कि आप उसके पहले भी जाए जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो उनका यही नारा था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान बनाया ही इसीलिए गया था कि शेष भारत का पाकिस्तानीकरण किया जा सके। तो ये गज़वाए हिंद की हदीसें ला करके गढ़ करके भारत के मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, बाकायदा इसके पीछे एजेंडा चल रहा है। और मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनाए जा चुके हैं। हाँ। आज हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है कि बरेली की अहमद रजा की दरगाह में जाकर के राष्ट्रगान गा सके, वहां पर राष्ट्रध्वज फहरा सके। ये कड़वा सच है कि आज हमारे देश के अंदर असंख्य पाकिस्तान तैयार हो गए और एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक कमजोर राजनीति, इस राजनीति ने हमारे देश को बहुत कमजोर किया है। और कहीं ना कहीं हम सांप्रदायिक संघर्ष के जरिए इन तत्वों को और अधिक बढ़ा दे रहे हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध है कि सही तथ्यों को सामने ला करके और हम लोग एक मजबूत और सशक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। गजवा हिंद पर आपका कहना है कि ये बाद में डाला गया है, गलत है? दूंगा मैं अपना मुसलमान होने दूंगा। कौशल जी और हैदर जी बताइए, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेगी? देखिए ऐसा है ना कि हम जिस इस्लाम को मानते हैं वो इस्लाम ये कहता है कि ऐ ईमान वालों इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है उसको जायज माना जाता है, तो उसी तरह अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करे तो उसको भी जायज माना जाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर है। इस्लाम ने नहीं बोला, आपका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ इस्लाम है, ये आप बना रहे हैं सूफी साहब। अभी इस्लाम तो ये कहता है कि गैर मुस्लिमों से मुस्लिमों की शादी नहीं हो सकती, तो जब नहीं हो सकती तो फिर बात खत्म। आपने हमारी बात को गौर से नहीं सुना, हम फिर से कह दे रहे हैं। आपने बोला, फिर से कह दे रहे बोला है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है उसको लोग स्वीकार करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका समर्थन करते हैं उसका विरोध करते हैं तो गलत है। विरोध नहीं सर, बात विरोध स्वीकार की नहीं है, बात होती शरीयत की, शरीयत के नजर में दोनों नाजायज है। खत्म होने के बाद फिर से सुन लीजिएगा, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, किसी के लिए कम किसी के लिए नहीं होता। शरीयत के आप मुफ्ती हैं, आपने शरीयत को जाना है, साफ इस्लाम का तरीका है, तो हमको ना तो कभी किसी गैर मुस्लिम से शादी करनी है और ना हमको किसी गैर मुस्लिम की लड़की लानी है। और हम अभी मैं आपको इससे पहले भी बोला, आप समझना नहीं चाहते हैं वो एक अलग बात है। आप ये सब आप अपने तरफ से जो समझना नहीं चाहते वो एक अलग बात है। इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि विरोध तो किसी का नहीं आता है। जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक कर रहा हो, उसे नहीं जगाया जा सकता।
आप बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने तरफ से बता रहे हैं कि यदि कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी करे तो उसको हमको विरोध नहीं करना चाहिए। भाई साहब विरोध करना है, समझाना है, लेकिन विरोध का तरीका संवैधानिक होगा और संवैधानिक असामाजिक तरीका नहीं होगा। अपनी बच्ची को समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे कि गैर मुस्लिम